ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम। श्री राम रक्षा स्तोत्र का महात्म्य तथा प्रयोग विधि। लेखक श्री तनसुख राय जी शर्मा प्रभाकर। श्री राम रक्षा स्तोत्र अत्यंत लाभप्रद है। यह पुस्तिकाकार में गीता प्रेस से प्रकाशित है। यह स्तोत्र जगत को बुद्ध कौशिक ऋषि से प्राप्त हुआ है। बुद्ध कौशिक ऋषि को यह स्वप्न में भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। अनुष्टुप छंद में विरचित इस वज्र पंज स्तोत्र के ऋषि बुद्ध कौशिक है। भगवती श्री सीता उनकी उसी शक्ति है। भगवान श्री राम इसके देवता है तथा श्री हनुमान जी इसके कीलक है। इस स्तोत्र में विश्वाधार विश्व संरक्षक पतित पावन सर्व समर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम का ध्यान करने के उपरांत अंग प्रत्यंग की रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वंदना करने वाले का तथा उनके आश्रित रहने वालों का सर्वत्र और सर्वदा कल्याण ही होता है। लौकिक कष्ट की तो बात ही क्या, रामाश्रयी भक्त को न यमदूत भयभीत कर सकते हैं और न उसे संसार चक्र में पड़ता है वह संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। भगवान श्री सीताराम की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री सीताराम की शक्ति अनिर्वचनीय तथा अचिंत्य है। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग और मानसिक चिंताएं दूर हो सकती है। पाठकर्ता की श्रद्धा और भगवान के अनुसार न केवल लौकिक अपितु पारलौकिक और पारमार्थिक लाभ भी श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से होता है। इसके सिद्धकर्ता को श्रद्धा विश्वास के साथ भावपूर्वक अर्थ समझते हुए पुनः पुनः पाठ करना चाहिए, जिससे अभिष्ट की प्राप्ति शीघ्र हो सके। सिद्ध करने की विधि। श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग करने से पूर्व सिद्ध कर लेना चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल की प्राप्ति में शंका रहती है। इस स्तोत्र को सिद्ध करने की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। इसे सिद्ध करने का समय नवरात्र है। नवरात्र साल में 2 बार आता है, किंतु चैत्र मास में श्री राम नवमी पर पूर्ण होने वाला नवरात्र अधिक उपयुक्त है। चैत्र मास या अश्वनी मास चैत्र मास या अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र के 9 दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर कुश के आसन पर सुखासन से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठे। सामने भगवान राम दरबार का चित्र, यहाँ भगवान श्री सीताराम का चित्र धरे चाप सायक कटि माया माथा के अनुसार धरे चाप सायक कटि माथा के अनुसार अथवा श्री हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। चंदन पुष्पादि से पूजन करके
इस महान फलादि स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 11 बार पाठ नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। पाठ पाठ के समय अखंड प्रज्वलित दीपक या धूप रहना चाहिए। आपकी भगवान श्री सीताराम की कृपा शक्ति के प्रति जितनी अखंड निष्ठा श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। नवमी के दिन यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन की करवा ब्राह्मण भोजन भी करवा देना चाहिए। यह स्तोत्र नवरात्र में सिद्ध किया जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा भारतीय पंचांग के अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 दिनों में अर्थात प्रतिपदा से नवमी तिथि तक उपर्युक्त प्रकार से नियमित पाठ करके इस स्तोत्र को सिद्ध किया जा सकता है। यह स्तोत्र श्री हनुमान जी के द्वारा कीलित है। इसके उत्कीलन के संबंध में मैं तो केवल यह कह सकता हूँ कि इसका उत्कीलन श्री हनुमान जी की कृपा से होता है। अतः सिद्ध करते समय या प्रयोग करते समय भी श्री हनुमान जी का संरक्षण एवं कृपा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में और समापन में श्री हनुमान जी का ध्यान, कृपा हेतु प्रार्थना, प्रणामादि श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे हनुमान जी साधक को संरक्षण एवं सिद्धि देते हैं। वास्तव में तो उत्कीलन का रहस्य यह है कि हनुमान जी के संरक्षण में उनके समान ही भक्ति एवं श्रद्धा से पाठ एवं प्रयोग करना चाहिए। सिद्ध कर लेने के बाद एक पाठ नित्य कर लेना चाहिए। इसे सिद्ध करने से पूर्व इसे कंठाग्र कर लेना भी आवश्यक है। यथा यह कंठे धरातस्य कर सत्या कर सर्व सिद्धाय योगी पर प्रयोग विधि। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने में यह स्तोत्र समर्थ है। अत्यावश्यक समझने पर भी सकाम भाव से पाठ करना उचित होता है। वैसे भक्ति भाव पूर्वक भगवत भगवत प्रीत्यर्थ एक पाठ नित्य करना ही चाहिए। किसी भी मनोरथ के लिए जप पाठ की विधि की ही प्रधानता होती है, किंतु रोग के निवारणार्थ अभिमंत्रित जल से रोगी का मार्जन उत्तम विधि है। मार्जन करने की विधि यह है कि कमल या गुलाब अथवा लाल रंग के उपलब्ध सात्विक 5 पुष्प लीजिए। वे शुद्ध रहने चाहिए, क्योंकि गीले वस्त्र में लपेटने, धोने, सूंघने या अपवित्र हाथों से स्पर्श करने से पुष्प अशुद्ध एवं अपवित्र हो जाते हैं। जल के लोटे में 4 पुष्प तैरते रहे, एक पुष्प हाथ में रहे अथवा सामने भगवान के सिंहासन पर रखा रहे। नवरात्र में जिस विधि से पाठ किया हो उसी विधि से पाठ करें। एक मार्जन के लिए 11 या 21 पाठ करना ठीक है। पाठ के बाद हाथ वाले पुष्प से रोगी का मार्जन करें। लोटे के जल में पुष्प लगाकर फिर यह उस जल को पुष्प से रोगी पर सिर से पैर तक छीटे। 11 बार छीटे देकर वह पुष्प भगवान के पूजा स्थान पर छोड़ दें। बाकी चारों पुष्प रोगी के सिरहने पर
सिरहाने पर रख दीजिए। सिरहाने वाले पुष्प में सूखते सूखते पुष्प के सूखते सूखते रोग भी सूख नष्ट हो जाता है। मार्जन आवश्यकता अनुसार 1, 3, 7, 11 या 21 की संख्या में किया जा सकता है। भगवान के पास रखे पुष्प को जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। बाकी सूखे पुष्पों को गाड़ देना चाहिए। मार्जन करता उपवास के दिन की भांति एक समय भोजन करके पवित्र संयम और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। रोगी पर प्रयोग करने के लिए रोगी का हाथ अपने हाथ में लेकर पाठ करना या पाठ करके जल में फूंक मार कर अभिमंत्रित करके वह जल रोगी को पिलाना आदि विधियां भी काम में लाई जाती है और ये विधियां भी स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। किंतु रोगी के उपचार के लिए मार्जन विधि ही उत्तम है। इसके कई कारण हैं। जब यहाँ पाठ शुद्ध आसन पर बैठकर एकांत में भगवान राघवेंद्र सरकार के ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से करने पर अधिक शक्ति देता है। रोगी का हाथ अपने हाथ में लेकर पाठ करने में कुछ बाधाएं आएंगी। पहले तो हर रोगी का इतनी देर स्थिर रहना कठिन होगा। दूसरे पाठ का ध्यान ऐसी स्थिति में एकाग्र रहने में कठिनाई होगी। तीसरे शुद्धता में भी बाधा रह सकती है इत्यादि। यद्यपि अभिमंत्रित जल की विधि पहली से अधिक उचित है। यदि इसमें गंगा जल हो तो और भी अच्छा है। तथापि बार बार फूंक मारने से जब तेल धारावत नहीं हो पाता। यह जो विशेष शक्ति देता है। साथ ही ध्यान मंत्र सहित ध्यान भी पुनः पुनः करना है। वैसे सुविधा रुचि एवं विश्वासानुसार कोई भी विधि अपनाई जा सकती है कि यदि किसी के द्वारा स्तोत्र सिद्ध नहीं भी हो अथवा उसे विधि नहीं आती हो तो भी किसी रोग के निवारण के लिए तो रोगी के पास लगातार कुछ कुछ स्वर से पाठ चलाना चाहिए, जिससे वहाँ के वातावरण में स्तोत्र के शुद्ध शब्द फैल जाए। वैसे ही कल्याण ही होगा, इससे भी कल्याण ही होगा। रोगी के पास न होने होने पर भी अथवा अन्य मनोरथों के लिए भी यह पाठ उपयुक्त होता है। इस रहस्य के मर्मज्ञ तो हनुमान जी ही है, किंतु स्वल्प अनुभव एवं अपनी मति के अनुसार कुछ लिखा दिया है। बाकी तो पाठक स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। यदि कोई लिखने में त्रुटि हो तो विज्ञ जनों से क्षमा पूर्वक मार्गदर्शन प्रार्थना है। भक्त रक्षक सियावर रामचंद्र की जय। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। श्री राम रक्षा यंत्र लेखक महात्मा श्री अवध किशोर दास जी वैष्णव। श्री राम रक्षा यंत्र राज कल्प वृक्ष की भांति उपवास के लौकिक पारलौकिक सभी मनोरथ पूर्ण करता है। जिस प्रकार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने पर समस्त कामनाएं फलीभूत होती हैं, वैसे ही श्री राम रक्षा यंत्र राज का विधिवत पूजन करने तथा उसे धारण करने से भी फल प्राप्त होते हैं। प्राचीन संत जन इसको ताम्र पत्र पर अंकित करवा कर मंदिर में पूजन में रखते थे। श्री राम तापनीय यंत्र कई मंदिरों में अभी भी पूजे जाते हैं। राम रक्षा यंत्र राज श्री अगस्त्य संहिता में इसके महात्म्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है।
श्री रामचंद्र जी के वज्र अंजर नामक श्री राम रक्षा यंत्र को धारण करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि इससे देखते ही भाग जाते हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न अतएव शांत हो जाते हैं और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। बहुत क्या कहें, श्री राम भद्रजू के श्री राम रक्षा यंत्र के पूजन तथा धारण करने से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाता। अगस्त्य संहिता के अनुसार स्वर्ण पत्र पर अंकित राम रक्षा यंत्र राज जीवन पर्यंत, रजत पत्र पर अंकित 20 वर्ष, भोज पत्र पर अंकित 12 वर्ष तथा ताम्र पत्र पर अंकित 6 वर्ष तक प्रभाव युक्त रहता है। उपासक अपनी शक्ति के अनुसार सोना चांदी भोज पत्र अथवा ताम्र पत्र लिखकर इसे धारण करें, ताबीज भी बनाकर धारण कर सकते हैं। यंत्र को भोज पत्र पर लिखकर तथा प्राण प्रतिष्ठा करवा कर सोना चांदी या तांबे के ताबीज में धारण किया जा सकता है। यंत्रराज के दर्शन मात्र से अनंत लाभ होता है। जो नित्य प्रति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए ही श्री राम रक्षा यंत्र राज पर तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह सैकड़ों दिशाओं में भी दुर्लभ फल प्राप्त करता है। वह आयु आरोग्य पुत्र पौत्र सभी लौकिक एवं पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर अंत में प्रभु के धाम में जाता है। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। अत्रि मुनि कृत श्री राम स्तुति, श्री राम स्तुति। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते अंधाभुजम अकामिना अकामिनाम सदा मंद, निकाम श्याम सुंदरम भावंभूलाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रणम बाहु विक्रमम प्रभो अय प्रेमय वैभवम, निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडलम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम, मनोज वेरी विंदति विंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दुष्रापहम, नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति तनुज शचि पति प्रिय प्रियानुगम, वदंत्री मूल ये नरः, भजन्ति हीन मत्सराः, पंक्ति नो भावनवे वितर्क विचि संकले वित्त वासिनः, सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रादियादिकं, प्रयन्ति ते गतिं स्वकं तमेक मुद्रतम प्रभुम निरीह हमीश्वरम, विभुम जगद्गुरु च शाश्वतम, तुरीवमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम, कुयोगिनी सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादमम ममम, समम तुसेव मैं मन भ्रम, अनूप रूप हम पतिम, नतो हमूर्जिता पतिम, प्रसिद्ध में नमामि ते, पदाब्ज भक्ति देहि में, पठन्ति ये सतम इदम, नराधरेज धरेण ते पदम, वज्रन्ति नात्र संशयम त्वदीय
भक्ति संयुक्त। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे तथा नाम ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।